जय श्री कृष्णा दोस्तों। ज्येष्ठ महीने की कथा का 19वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे भीमसेन, उन पुरवासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध से वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ बोले, ए ग्रामवासी, इस दिन किसका व्रत किया जाता है? यह एकादशी कौन है? अरे मूढ़, तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे ये परम दारुण दूत तुमको मार देंगे। उसके बाद वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घरों का अन्न और धन का कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पुरवासियों को कंद, मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त नगरवासियों का निर्जला एकादशी व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए, तब तक नगर के बालकों को जल भी नहीं मिला। चारों ओर हाहाकार मच गया। स्वर्ग में भगवान विष्णु अचानक उठकर खड़े हो गए। गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सी बातें समझा दी तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर में गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें से किसी के 3 मुख, 3 नेत्र, 7 जिह्वा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत तथा 3 सिर, 2 मुख, 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह जैसी आकृति वाले महान भयानक नरसिंह के समान तेजस्वी, सिंदूर से पुंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभायुक्त, ऊर्ध्वंश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी। इससे पहले ऐसी सेना कभी नहीं देखी गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राजाओं में अधम राजा पुलिंद का सेना सहित सूर्योदय से पहले नाश कर दो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार्य कर वे विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिकों में घुस गए और शस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे चारों ओर कोलाहल मच गया। कुछ खंग से, कुछ खवांग से वध किए, कुछ दांतों से काटे गए। वीरों को पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत नुकीले दांतों से चूर्ण कर दिए गए। विष्णु सैनिकों ने सभी सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद गए और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा प्रहर तक युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ नहीं हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएगा। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहाँ घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसने लगे। बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णु गण मुग्ध हो गए और जो जहाँ पर था वहीं सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर
राजा पुलिंद घोड़े पर सवार होकर सहसा वहां से चल दिए। भक्त वत्सल भगवान विष्णु अपने भक्त का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना न देखकर अंत में पारण के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवत प्रिय स्नान आदि कर्म किया। 19वां अध्याय समाप्त हुआ।